आज से लगभग 500 साल पहले जब भारत पे इब्राहिम लोदी का शासन था, तभी पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी ने अपने अपमान का बदला इब्राहिम लोदी से लेने के लिए अफ़गानिस्तान का बादशाह बाबर को दिल्ली पे हमला करने के लिए इनवाइट किया था। और ये खबर मिलने के बाद बाबर ने अपना फोकस पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए लगा दिया और अपने फ़ौज को लेकर हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ। और जब ये खबर इब्राहिम लोदी को मिला, तब वो भी अपने सेना को लेकर बाबर से टकराने के लिए दिल्ली से निकल पड़ा। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के आमने सामने हरियाणा का एक जगह पानीपत में आ जाते हैं, जहां बाबर के पास सिर्फ 30,000 सेना था और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से भी ज़्यादा सेना था। बाबर के आर्मी तर्किस, मंगोल्स, पर्शियंस और अफगान से मिलकर बना था, जिसमें सारे सेना जंग लड़ने के काबिल थे, क्योंकि ये लोग बाबर के लिए पिछले 10 सालों से जंग लड़ रहे थे और ये सारे सेना एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ थे और इन्हें खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। यहाँ बाबर के सेना में पैदल सेना और घुड़सवार सेना के साथ साथ गन चलाने वाले और तोप चलाने वाले भी सेना थे। बाबर का जंग का टैक्टिक्स 2 मिलिट्री ट्रेडिशन से मिलकर बना था, जिसमें पहला था ओटोमन और दूसरा था मंगोल। वहीं दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी के सेना में हॉर्स राइडर और वार एलिफेंट्स थे और इनके पास ना ही गन्स थे और ना ही ये जंग लड़ने के काबिल थे। इसके सेना में लगभग 50,000 पैदल सेना थे, 25,000 घुड़सवार सेना थे और 400 वार एलिफेंट्स थे और बाकी लोग भाला चलाने वाले थे। और इस तरह से अब जंग शुरू होता है और यहाँ सबसे पहले इब्राहिम लोदी अपने सारे सेना को एक साथ अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। और जैसे ही ये अपने दुश्मन के नज़दीक पहुँचते हैं, वैसे ही इब्राहिम के वार एलिफेंट गन्स के डरावने आवाज़ से युद्ध के मैदान में बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अब इब्राहिम लोदी के सेना में घबराहट फैल जाते हैं। और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर बाबर अपने लेफ़्ट विंग और राइट विंग सेना को अटैक करने के लिए भेजता है और फिर बाबर सीधा इब्राहिम लोदी को अपना निशाना बना लेता है और कुछ ही पल में उसका कत्ल कर देता है। और इब्राहिम के मरने का खबर सुनकर इसके सेना हार मान लेते हैं और खुद को बाबर के सामने सरेंडर कर देते हैं। यहाँ इब्राहिम लोदी के लगभग 20,000 सेना मारे गए थे और जो बच गए उनको गुलाम बना लिया गया। और इस तरह से इस जंग में बाबर ने एक शानदार जीत हासिल कर लिया था और इस जंग का नाम पड़ा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था। और अब यहीं से दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है और भारत पे मुग़ल एम्पायर शुरू होता है और इस एम्पायर का पहला शासक बना बाबर। बाबर एक चगदाई तर्क था। इसके पिता उमेर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे और इसकी मां चंगेज खान की वंशज थी। 1526 में दिल्ली पे फतेह हासिल करने के बाद बाबर 1527 में मेवाड़ के राजपूत राजा राणा संगा से जंग लड़ा और इस वार का नाम पड़ा बैटल ऑफ खानवा, जिसमें बाबर जीत गया। फिर इसके बाद 1528 में बाबर मालवा के राजपूत राजा मेदिनी राय से जंग लड़ा और इस वार का नाम पड़ा बैटल ऑफ चंडेरी, जिसमें जीत बाबर का हुआ। और इन सब को जीतने के बाद बाबर अब पूरा नॉर्थ इंडिया का बादशाह बन गया था और इस तरह से इसने हिंदुस्तान पे 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। फिर इसका मौत हो गया। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं हिंदुस्तान का शासक बना। इसके शासन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। हुमायूं ने 1531 में महमूद लोदी से जंग लड़ा और इस वार का नाम पड़ा बैटल ऑफ दोरा, जिसमें हुमायूं जीत गया। फिर 1532 में हुमायूं ने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह को हराया और फिर 1539 में शेर शाह ने बक्सार के नज़दीक हुमायूं के सेना पर अटैक कर दिया और हुमायूं को हरा दिया। और फिर 1540 में हुमायूं ने शेर शाह से जंग लड़ा, जिसका नाम पड़ा बैटल ऑफ कनौज। लेकिन हुमायूं फिर से हार गया और उसे पीछे मुड़कर भागना पड़ा। और इसी दौरान 1542 में हुमायूं का बेटा अकबर का जन्म होता है और फिर 3 साल बाद 1545 में अचानक एक एक्सीडेंट में शेर शाह सूरी का मौत हो गया। इसके मरने के बाद इसके वंशज साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहे थे
और अब इसका साम्राज्य कमज़ोर पड़ चुका था। और इनकी इसी कमजोरी को देखते हुए हुमायूं ने फिर से 1555 में अपने लॉयल चीफ बैरम खान की मदद से दिल्ली पे हमला किया और जीतकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और इस तरह से हिंदुस्तान में लगभग 16 साल के बाद मुग़ल एम्पायर फिर से कायम हो गया। और फिर 1556 में हुमायूं का मौत हो गया। इसके मरने के बाद इसका 14 साल का बेटा अकबर दिल्ली का सुल्तान बना। और फिर अकबर ने सबसे पहले अपने पिता का वफादार गुलाम बैरम खान की मदद से आदिल शाह का मंत्री हेमू से जंग लड़ा और जीत गया। और इस वार का नाम पड़ा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और फिर 1556 से लेकर 1560 तक अकबर ने ग्वालियर, अजमेर और जयपुर पे कब्जा कर लिया। फिर अकबर ने 1562 में मालवा का शासक बाज बहादुर को हराया। और फिर अकबर ने 1576 में चित्तौड़ के राजपूत बादशाह राणा प्रताप से जंग लड़ा। और इस वार का नाम पड़ा बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें जीत अकबर का हुआ। अकबर ने एक राजपूत रानी जोधाबाई से शादी किया था और उसे कभी भी इस्लाम कबूल करने पे मजबूर नहीं किया। और इस तरह से अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। फिर इसका मौत हो गया। और इसके मरने के एक हफ्ते बाद इसका इकलौता बेटा शासन को अपने हाथ में ले लिया, जिसका नाम था जहांगीर। इसका जन्म 30 अगस्त 1669 को फातेहपुर सिकरी में हुआ था। जहांगीर का सबसे बड़ा उपलब्धि था मेवाड़ पे जीत हासिल करना। और इस तरह से इसने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। और फिर इसका मौत हो गया। इसके मरने के बाद इसका बेटा शाहजहां भारत का शासक बना। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इसने 1632 में दौलताबाद के किले पे कब्जा किया। फिर 1836 तक गोलकोंडा और बीजापुर ने अपने आप को शाहजहां के हवाले कर दिया। उसके बाद इसने अपने बेटे औरंगजेब को डेक्कन का राज्यपाल बना दिया, जिसके अंडर में बेरर, तेलंगाना और दौलताबाद आता था। फिर 1638 में शाहजहां ने अफगानिस्तान का एक शहर कंधार पे कब्जा किया। शाहजहां को किंग ऑफ कल्चर और आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत सारी विशालकाय इमारतें बनवाया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इमारत था ताजमहल, लाल किला, शाही किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। और इस तरह से इसने 1628 से लेकर 1656 तक शासन किया। फिर बीमारी की वजह से इसका मौत हो गया और शाहजहां को ताजमहल में अपनी वाइफ मुमताज के बगल में दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब शासक बना। यह मुगल साम्राज्य का सबसे खतरनाक और कट्टर शासक में से एक था, जिसने राजा बनने के लिए अपने बाप शाहजहां को जेल में बंद करवा दिया था और अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कटवा दिया था। अपने पिता के शासन के दौरान औरंगजेब डेक्कन का राज्यपाल बनने के बाद बगलना पे कब्जा किया और 1657 में बीजापुर पे कब्जा किया। औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा बन गया था, जिसके अंडर में लगभग भारत का सारा हिस्सा आ चुका था। और इस साम्राज्य के अंदर लगभग 15 करोड़ 80 लाख लोग आ गए थे और भारत का एनुअल रिवेन्यू 45 करोड़ डॉलर हो गया था। औरंगजेब के शासन के दौरान भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग पावर वाला देश बन गया था। उस वक्त दुनिया का 1/4 GDP भारत के हाथ में था, जो कि पूरे वेस्टर्न यूरोप से भी ज़्यादा था। और इसी दौरान मराठा शिवाजी के अंडर में अपने ताकत की ऊंचाई पे चढ़ रहे थे और भारत के लोग अब आपस में ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए। औरंगजेब के 50 साल शासन करने के बाद 1707 में इसका मौत हो गया और इसके मरने के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर चुका था। और यहीं से अब शुरुआत होता है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। और भारत की इसी कमजोरी को देखते हुए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना निशाना बना लिया और अब हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर ख़त्म होने वाला था और ब्रिटिश एम्पायर शुरू होने वाला था। अंग्रेजों ने भारत पे कैसे कब्जा किया और कैसे यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अगले एपिसोड में।